जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे प्लिक्स हेयर ग्रोथ सीरम, रोजमेरी एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। कैसा ये सीरम है और क्या आपको लेना चाहिए, किस स्टेज पर ये काम करता है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी ये रिव्यू होगा ये बिल्कुल प्योर इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में होगा, ना कि मार्केटिंग बेस के ऊपर। बहुत सारे ब्रांड जो है मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो उसके बेस पर बिल्कुल भी रिव्यू नहीं होने वाला है। जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर दिए गए हैं उसी के ऊपर मैं रिव्यूज़ का करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसकी कीमत के बारे में हम जान लेते हैं। कीमत की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रोडक्ट की जो कीमत है 30 ml आपको मिलता है ये 650 रुपये के लगभग का। तो कीमत जो है एक हायर साइड इसकी दी गई है। और अब जो दावा किया जाता है, हेयर ग्रोथ का दावा किया जाता है इसका, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मार्केट में आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं सीरम के नाम पर जो मिलते हैं, उनमें बहुत ही जो कॉमन चीज़ें मिलती हैं वो ही सब कॉमन चीज़ें इसमें मिलती हैं। सबसे पहले तो फैक्ट्स के बारे में जब हम जान लेते हैं, मेडिकली अगर हम देखें तो मेडिकली आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, दो प्रोडक्ट, दो चीज़ें या दो नाम हमेशा जाने जाते हैं जिनको सबसे ज़्यादा अगर मिनॉक्सिडिल के बाद में नेचुरली इंग्रेडिएंट्स जो दो हैं वो है रिडेंसिल और प्रोकैपिल, जिनको सबसे ज़्यादा देखा गया है कि कारगर हैं अगर आपके बाल की रीग्रोथ करनी है। तो रिडेंसिल और प्रोकैपिल दो चीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। अब बात करते हैं इस प्लिक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। तो इसमें रिडेंसिल जो है 3% दिया गया है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, कोई स्पेशल कुछ नहीं है, खास कोई बात नहीं है। 99% प्रोडक्ट में अगर हम सीरम की बात करें तो आपको 3% रिडेंसिल सभी सीरम में मिल जाता है। प्रोकैपिल की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैपिल इसमें दिया ही नहीं है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो गई इसके बारे में। इसके बाद दोस्तों इसमें बाइकैपिल दिया गया है, एनागिन दिया गया है, जो कि एनागिन है 4% है, बाइकैपिल है, और रोजमेरी एक्सट्रैक्ट वगैरह दिए गए हैं जो ठीक है, नॉर्मल है। तो अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसको बिलो एवरेज प्रोडक्ट मैं मानता हूं। अगर एक सीरम की कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, सीरम के हिसाब से देखा जाए बालों के, तो बिलो एवरेज प्रोडक्ट में इसको मानूंगा। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है दोस्तों कि अब यहाँ पर क्या ये बेस्ट है, तो ये बात ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें जो दो मेन प्रोडक्ट हैं रिडेंसिल प्रोकैपिल दोनों नहीं है, सिर्फ रिडेंसिल में दिया जाता है, वो भी 3% रिडेंसिल आपको मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों किस कंडीशन पे काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अर्ली स्टेजेस में इसको यूज़ करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी कंडीशन अभी बिल्कुल फाइन है, आपकी स्टेज 1 की बॉल्डनेस भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आपके बाल बिल्कुल परफेक्ट हैं, 16-17 साल की आपकी उम्र है, आप चाहते हैं कि इसको मैं यूज़ करूं और आगे आने वाले समय में कभी मुझे इस तरह की समस्या ना आए, तो आप अर्ली स्टेजेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या करना होगा आपको, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे घरों में होता क्या है कि हम ऑयल की जगह जो है ऑयल का यूज़ करते हैं डेली डेली नहाने के बाद, या शाम को लगा लिया, सुबह को धो लिया। तो उसी तरीके से आपको ऑयल की जगह बस इसको सीरम को यूज़ करना है। तो उससे इफ़ेक्ट क्या होगा दोस्तों कि आपके जो बाल हैं जो अभी परफेक्ट कंडीशन में हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे आने वाले समय में वो परफेक्ट कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक एक बूस्ट, एक एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो उनकी जो कंडीशन है वो आगे आने वाले समय में भी बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर आपकी मान लीजिए बॉल्डनेस की कंडीशन आ चुकी है, पहली कंडीशन पर, पहली स्टेज पर आप आ चुके हैं, सेकंड स्टेज पर आप आ चुके हैं, तो उस कंडीशन पे काम नहीं करने वाला। वहाँ पर कम से कम आपको जो सीरम यूज़ करना है उसमें कम से कम 5% रिडेंसिल और 5% प्रोकैपिल, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए 5-5% में। तब आप स्टेज 1 और स्टेज 2 की बॉल्डनेस के लिए उस सीरम को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों किसी भाई की, मान लीजिए थर्ड स्टेज पर, थर्ड बॉल्डनेस की स्टेज आ चुकी है या फोर्थ स्टेज पर वो आ चुका है, वहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूं कि वहाँ पर कोई भी सीरम या कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स काम नहीं करते। वहाँ पर आपको मिनॉक्सिडिल या कुछ विटामिन या फिर पीआरपी सेशन इसकी तरफ जाना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आपको अपना जो इलाज है उसको करना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉल्डनेस 3 और 4 की अगर कंडीशन है तो वो वापस से ठीक हो सके। इसके अलावा दोस्तों अगर बिल्कुल आपकी 5th 6th 7th स्टेज पर कंडीशन हो चुकी है,
तो वहाँ पर आपको मिनॉक्सिडिल भी बहुत कम सपोर्ट कर पाएगी। वहाँ पर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ सकता है, या फिर और एडवांस आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर हैं। इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, सिरासन कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं, और अपनी जो डेली लाइफ़स्टाइल है उसको बढ़िया रख सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, हमेशा वो ध्यान रखिए, हमेशा और हमेशा आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी बाल्डनेस की स्टेज कौन-सी है? आपके गंजापन किस कंडीशन पर आ चुका है? पहला। और दूसरा, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं? कभी भी मार्केटिंग के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ मत करिए। आप हमेशा यूज़ करिए उसके अंदर इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या हैं, वो ही आपको रिज़ल्ट देगा। इनफैक्ट मेरे कहने पर भी अगर मैं भी आपको ये कहता हूँ वीडियो में कि इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लीजिए, तो मत करिए। पहले आप देखिए कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया, जो 100% प्रूवन प्रूवन के साथ में है आज के समय में हमारे पास, वो मिनॉक्सिडिल है। इसके अलावा अगर मैं सीरम की बात करूँ तो रिडेंसिल और प्रोकैपिल, ये 2 चीज़ें जिसमें भी हैं मौजूद, कम से कम 5-5% में, 5% मतलब बेस्ट है। अगर 3% 4% मिलता है तो ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर क्या चीज़ आपको फ़ायदा देगी। तो वो चीज़ आपको यूज़ करनी है, ना कि सिर्फ़ प्रचार के द्वारा कि भई किसी ने कह दिया भई ये बहुत बढ़िया है तो ले लो, ऐसा नहीं है। और कुछ जो बेस्ट सिरप है मेरी नज़र में, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो मैं डाल दूँगा, जिसको आप स्टेज 1 और स्टेज 2 पर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।